आइए जाने देशांतर और समय। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः विश्व में सूर्य समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। चलिए बच्चों जानिए विश्व में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों अब इस गणना को हम समझें। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि अपने अक्ष पे पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतरों में घूम जाती है। अब यहाँ बताया गया है कि घंटा और मिनट। पहले ये समझें हम कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे। तो हमने इस 24 को 60 से गुणा करा, ये हमारा आ गया 1440 मिनट। अर्थात अगर 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, तो हम 1440 मिनट को 24 घंटे भी बोल सकते हैं और 24 घंटे को हम 1440 मिनट भी बोल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ देखें, मैंने ऊपर लिखा है मिनट और फिर यहाँ लिखा है देशांतर। अब 1440 मिनट में हमारी पृथ्वी जो है 360 देशांतर घूम जाती है। तो अब हमने ये निकालना है कि 1 डिग्री को घूमने में हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है। तो हम क्या करेंगे, 1440 को 1 से गुणा करेंगे और 360 से भाग दे देंगे, तो हमको मिला 4 मिनट। अर्थात हमारी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। आइए बच्चों अब इसे समझें। ये आपके सामने ग्रिड दिखाई दे रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, ग्रिड का क्या अर्थ है। हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है वो ग्रिड है। बीचों बीच आपको प्रधानगम्योत्तर रेखा दिखाई दे रही है, जिसका मान आपको बताया गया था 0 डिग्री होता है। इसके पूर्व दिशा की ओर हम चले तो सारी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, पश्चिम की ओर चले तो सारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, और हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम। बच्चों देखिए, ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है। विश्व के समय क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है। आप इस नक्शे में देखें तो आपको बीचों बीच ग्रीनिच दिख रहा है। ये हमारी प्रधानगम्योत्तर रेखा है और इसके ठीक आसपास आगे और पीछे लिखा हुआ है। आगे का क्या मतलब है, आगे का समय, पीछे का मतलब पीछे का समय। और ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। ठीक है बच्चों। और हम जो भी समय लेंगे, जैसे ग्रीनिच में हम अगर 5 बजे का समय लेते हैं तो ये वाला समय हमेशा 5 बजे से आगे का समय होगा, और ये वाला समय जो होगा हमेशा 5 बजे से पीछे का समय होगा। अब आपने इस गणना में ये देखना है कि किसी देशांतर पर कितना समय हो रहा है। यदि प्रधानगम्योत्तर रेखा पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो हमने दूसरे देशांतरों के समय को निकालना है। चलिए बच्चों देखिए, जैसे कि इस गणना में दिखाया गया है, प्रधानगम्योत्तर रेखा में सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पूछा गया है 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो रहा है। आओ इस गणना को समझें। समय और देशांतर आपको पहले ही बताया है, 1 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। अर्थात 1 डिग्री देशांतर को घूमने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो 5 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना लगेगा, 4 गुणा 5 बराबर 20 मिनट। चाहे तो आप गुणा करके निकाल लो, चाहे आप जोड़ करके निकाल लो। जैसे कि आपको पता ही है कि 1 डिग्री तक घूमने में हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो 1 डिग्री 4 मिनट, 2 डिग्री 8 मिनट, 3 डिग्री जो है 12 मिनट, 4 डिग्री 16 मिनट और 5 डिग्री 20 मिनट। चाहे आप जोड़ के निकाल लो, तो आपको मिला 20 मिनट। तो क्या यहाँ 20 मिनट हो रहे हैं? नहीं,
यहाँ हो रहे हैं 6:20 का समय, वो भी सुबह का। अर्थात पूर्वी देशांतरों में हमेशा समय आगे का होता है। जो प्रधान यमयोत्तर रेखा में जो भी समय है उस समय से आगे का समय होता है। जैसे 6:00 6:00 है ना, 6 बजे से आगे का समय होता है। और पश्चिमी देशांतरों में हमेशा 6 बजे से पहले का समय होगा। चलो अब उसे जानें। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कि मिनट और देशांतर। 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 डिग्री को घूमने में कितना लगेगा? 4 × 4/16 मिनट। तो ये यहाँ पे जो 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर में क्या समय जो है 6:16 हो रहे हैं? नहीं बच्चों, यहाँ पर 6 बजने से पहले का समय होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो 6 बजे का समय है उसमें से 16 मिनट और कम कर देंगे, तो वो आपके पास आ गया 5:44 का समय। अर्थात 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 5:44 का समय हो रहा है, क्योंकि हमने यह गणना करके 16 मिनट निकाला है ना, 16 मिनट पीछे का समय निकाला है। अगर हम इस 44 मिनट में अगर 16 मिनट को जोड़ लें, ये कुल हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट मिलाकर 1 घंटे के बराबर होता है। उस घंटे को अगर हम इसमें जोड़ देंगे, 5 घंटे में जोड़ देंगे, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 6 घंटे, मतलब 6 AM का समय हो जाएगा। तो बच्चों, हमने इसमें जाना कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 6:20 का समय है, जो कि 6 से आगे का समय होता है, और 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 5:44 का है, वो भी सुबह का समय है, और यह जो है 6 बजे से पहले का समय है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आया होगा। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, यदि प्रधान यमयोत्तर रेखा पर सुबह के 7 बज रहे हैं तो 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने समय हो रहा होगा? बहुत आसान है बच्चों। आप जो है 3 डिग्री को 4 से गुणा कर देंगे तो 3 चको 12 निकल आए, तो 12 मिनट आगे होंगे, तो यहाँ पर 7:12 का समय हो रहा होगा। तो आपको मैंने एक प्रश्न का हल बताया है, दूसरे प्रश्न का हल आप खुद करिए।